दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है। मैं पेशे से एक पत्रकार हूँ और अजीब अजीब जगहों की खोजबीन करना मेरा शौक है। पिछले महीने मुझे एक खबर मिली थी कि किसी शहर के बाहर बने एक पुराने स्कूल में रात के वक्त अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। कई लोगों का दावा है कि वहाँ भूत प्रेत का साया है। यह वही स्कूल था जो पिछले 20 साल से बंद पड़ा था। कहा जाता है कि वहाँ एक भयानक हादसे में बच्चों की मौत हुई थी, जिसके बाद उस जगह को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। शहर के लोग उस स्कूल का नाम भी लेने से डरते हैं, लेकिन एक पत्रकार के नाते मुझे सच्चाई जाननी थी। मैंने तय किया कि एक रात मैं खुद उस जगह जाऊंगा और देखूंगा कि असलियत क्या है। रात के करीब 10 बज रहे थे। हाथ में कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर लेकर मैं स्कूल के विशाल गेट तक पहुंचा। गेट जंग खा चुका था और उस पर मकड़ी के जाले लटके हुए थे। जैसे ही मैंने गेट धक्का देकर खोला, उसकी ची ची की आवाज़ सुनकर मेरी रूह कांप गई। अंदर धूप अंधेरा था, दीवारों की पपड़ी झड़ चुकी थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा इतनी ठंडी थी मानो किसी की बर्फीली गुफा में आ गया हूँ। मैंने टॉर्च की रोशनी आगे डाली। टूटी फूटी बेंचें, दीवारों पर बच्चों की पुरानी ड्राइंग्स और एक तरफ जंग लगा हुआ झूला पड़ा था जो बिना हवा के भी हिल रहा था। करीब आधे घंटे तक मुझे कुछ नहीं दिखा। मैंने सोचा शायद ये सब अफवाहें ही हैं, लेकिन तभी अचानक मेरी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पीछे कदम रखे हो। मैंने हिम्मत करके कमरे की नाइट मोड ऑन की। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था एक लंबी काली परछाई जो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने मुड़कर देखा वहाँ कुछ भी नहीं था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने खुद को समझाया कि शायद ये मेरा वहम है, लेकिन तभी स्कूल की घंटी अपने आप बज उठी। वो घंटी जो 20 साल से किसी ने छुई तक नहीं थी, अचानक बजने कैसे लगी। मैंने रिकॉर्डर ऑन किया, तभी पूरे गलियारे में बच्चों की चीख गूंजने लगी। कोई रो रहा था, कोई मदद मांग रहा था। आवाजें इतनी साफ थी मानो बच्चे ही पास में हो। मैं डरते डरते एक क्लासरूम की तरफ बढ़ा। जैसे ही दरवाज़ा खोला, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ की ब्लैक बोर्ड पर अपने आप चौक से लिखा जा रहा था, हम यहाँ कैद हैं, हमें आज़ाद करो। मेरे हाथ पांव सुन्न पड़ गए। ये कैसे मुमकिन था? चौक खुद चल रही थी और अक्षर बन रहे थे। इतने में कमरे के कोने में किसी की भारी आवाज़ आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने टॉर्च घुमाई तो देखा एक आदमी खड़ा था, पुराने ज़माने का सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने, हाथ में डंडा। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा गुस्से से भरा हुआ। वो चीखा, ये मेरी कक्षा है, कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। मैं समझ गया कि ये वही मास्टर जी की आत्मा है जिनके बारे में अफवाह थी कि उन्होंने बच्चों को स्कूल में ताला लगाकर छोड़ दिया था। अब जब आग लगी थी, उस हादसे में न जाने कितने मासूम जान गंवा बैठे। शायद उनकी आत्माएं आज तक यहाँ भटक रही थी। मास्टर जी का आत्मा धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन गलियारे का हर दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। हवा तेज हो गई, कई खिड़कियों धड़ाधड़ से बनने लगी। मैंने किसी तरह पिछला दरवाज़ा खोला और भागकर मैदान में गया, लेकिन मैदान में बच्चों की परछाइयाँ खड़ी थी। सैकड़ों सफ़ेद कपड़ों में बिना चेहरे के मुझे घेरने लगी। मुझे लगा अब मेरी मौत पक्की है। तभी रिकॉर्डर से अचानक आवाज़ आई, हमें न्याय चाहिए, हमें सच बाहर लाना चाहता है। अगले ही दिन मैंने अखबार में पूरी कहानी छापी। मैंने उस हादसे की फाइलें निकाली, पुराने गवाहों से बात की। पता चला कि स्कूल प्रशासन ने बच्चों की मौत को हादसा बताकर दबा दिया था, जबकि सच्चाई ये थी मास्टर जी का गुस्सा और लापरवाही ही उस आग का कारण बनी थी। मैंने
मेरे आर्टिकल के बाद मामले की दोबारा जांच हुई। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मसूरी की ठंडी हवाओं और धुंध से ढकी पहाड़ियों के बीच एक ऐसा भी होटल है जहां कोई मेहमान पूरी रात ठहर नहीं पाता। तो कहते हैं कि वहाँ की खिड़कियों से अजीब परछाइयां झांकती हैं और कमरा नंबर 6 तो आज भी सील है। सुनते तो आइए मैं आपको सुनाता हूँ उस रहस्यमयी होटल की कहानी जिसने मेरी जिंदगी से मेरा सबसे करीबी दोस्त छीन लिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गुलशन और आप सुन रहे हैं स्टोरी विद गुलशन। तो फ्रेंड्स, ये कहानी है मसूरी की एक रहस्यमयी और बहुत ही दिलचस्प कहानी है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग इस कहानी के सफर में चलते हैं। दोस्तों, मेरी दोस्ती का दायरा बहुत छोटा था, लेकिन आदित्य मेरा बचपन का यार था। कुछ महीने पहले उसने जिद की कि चलो मसूरी घूमने चलते हैं। हम दोनों रोमांच के शौकीन थे, इसलिए बिना ज्यादा सोचे समझे निकल पड़े। तो फ्रेंड्स, शाम ढल चुकी थी जब हम पूरी मसूरी पहुंचे। ठंडी हवा और धुंध से ढकी सड़क किसी फिल्मी दृश्य जैसी लग रही थी। लेकिन दिक्कत ये हुई कि सारे होटल भरे हुए थे